सबसे पहले तो आप सभी को आने वाले नए वर्ष 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम जनवरी माह यानी कि नए वर्ष के पहले माह के कुंभ राशि फल के बारे में। ये नया साल कैसे आपके जीवन में बदलाव लाने का कार्य करेगा और उसमें ये पहला महीना किस तरह से आपको बदलाव करने का मौका देने वाला है। देखिए, जनवरी के महीने में जब वर्ष की शुरुआत होगी तो एक ही राशि में 4 ग्रह एक साथ मौजूद होंगे और जो आपके इनकम के हाउस में होंगे, और ये स्थिति बेहद शुभ रहेगी जो इस नए वर्ष की शुरुआत को आपके लिए बहुत शुभ बना रही है। क्यों शुभ बना रही है और क्या ये 4 ग्रह आपके लाभ भाव में बैठकर आपको देने वाले हैं और इस महीने को कैसे वो आपके लिए निर्मित करने वाले हैं। चलिए सभी ग्रहों के आधार पर हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। बात कर रही हूं मैं जनवरी माह 2026 के कुंभ राशि फल के बारे में। कार्यक्षेत्र की बात करेंगे, आर्थिक स्थिति की बात करेंगे, आपके हर एक निजी जीवन से जुड़े हुए पहलू के बारे में जानेंगे, शिक्षा और स्वास्थ्य। और वीडियो के अंत में कुछ ऐसे उपाय जिन्हें करके आप इस वर्ष को अपने लिए सुखमय बना सकते हैं। अब देखिए, जब हम ग्रहों की बात करते हैं तो जब इस वर्ष की शुरुआत हो रही यानी कि जो जनवरी का महीना है, जनवरी माह की शुरुआत होगी तो सूर्य, मंगल, बुध देव और शुक्र देव ये आपके एकादश भाव यानी कि 11वें भाव में विराजमान रहेंगे। और 11वां भाव हमारी इच्छाओं का है, 11वां भाव हमारे लाभ का है। तो ये क्या होगा, देखिए 4 ग्रहों का चतुर्ग्रह योग तो बना ही हुआ है, बुधादित्य योग भी बना है, मंगलादित्य योग भी बना हुआ है, लक्ष्मी नारायण योग भी बना है, और उन पर आपकी राशि के स्वामी शनिदेव की दृष्टि है। और पंचम भाव में कौन बैठा है, गुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में, उनकी भी दृष्टि है उस पर। तो ये जो दृष्टियां हैं, दृष्टि संबंध भी हो गए 2 ग्रहों के, तो ये क्या कराएंगे, ये आपको बहुत अच्छे माध्यम बनाने वाले हैं आपके जीवन में धन प्राप्ति के लिए। अब जो बाकी ग्रह हैं उनका अगर देखा जाए तो देखिए, कार्यक्षेत्र से हम शुरुआत करते हैं, यानी आपके करियर से शुरुआत करते हैं, साथ में ग्रहों की भी हम चर्चा करते चलेंगे। तो करियर की जब बात करेंगे तो देखिए, करियर के दृष्टिकोण से ये महीना बहुत उत्तम रहेगा। एक तो आपके करियर भाव के स्वामी, दसम भाव के स्वामी कौन होते हैं, मंगल देव, जो 11वें घर में बैठे हुए हैं। बिजनेस हाउस के स्वामी होते हैं आपके सूर्य देव, जो 11वें घर में बैठे हुए हैं। भाग्य के स्वामी होते हैं आपके शुक्र देव, जो 11वें घर में बैठे हुए हैं। अब ये क्या करेंगे, देखिए दसम भाव के स्वामी का 11वें घर में होना ये आपके जीवन में उत्तम स्थितियों को पैदा करेगा। आपको अपने अधिकारियों के साथ संबंध बनाने में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे सकता है, यानी कि आपके जो उच्च अधिकारी हैं उनके साथ अपने रिलेशंस को अच्छा बना पाएंगे, उनके साथ तालमेल बिठाकर चलेंगे। और ऐसा नहीं कि तालमेल बिठाकर चल रहे हैं, बीच में कहासुनी भी होगी, लेकिन आपकी हर संभव कोशिश रहेगी कि उनके साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी बनी रहे ताकि आपका काम बेहतर रह सके। तो उसके लिए आपको इधर उधर की बातों पर ध्यान नहीं देना है। आपकी नौकरी में आपकी स्थिति बहुत मजबूत बनने वाली है और लाभ की प्राप्ति भी होने वाली है। अब इस महीने में और क्या होगा, तो देखिए मंगल देव 16 तारीख से यानी कि 16 जनवरी से आपके 12वें घर में प्रवेश कर जाएंगे और उच्च के हो जाएंगे, क्योंकि मंगल 10वीं राशि यानी मकर राशि में उच्च के होते हैं, 12वें घर में उच्च के हो रहे हैं। तो ये वर्ष की जो शुरुआत है यानी कि ये जो जनवरी का महीना है, ये उन लोगों के लिए एक सोने पे सुहागा होने का कार्य करेगा जो नौकरी के सिलसिले में करियर की शुरुआत के लिए विदेश जाना चाहते हैं। उनको जो मौका है ना वो बड़ा जबरदस्त मिलने वाला है। और जो लोग नहीं जाना चाहते हैं और किसी को ट्रैवल का शौक है तो देखिए उनके लिए लंबी यात्राओं का योग भी बनने वाला है। 12वें घर में मंगल का होना, मंगल ट्रैवल के कारक है, यात्राओं के कारक हैं, और 10वें घर के स्वामी भी हैं। तो मंगल क्या कर रहे हैं, मंगल आपको यात्राओं का मौका दे रहे हैं, यात्राओं के द्वारा आपको लाभ भी दिला रहे हैं। मंगल की ये स्थिति आपके करियर में सफलता देने का कार्य करेगी। व्यापार करने वाले जातकों की अगर बात की जाए तो देखिए व्यापार वैसे तो अच्छा है,
छोटी मोटी समस्याएं रह सकती हैं, लेकिन उन समस्याओं को आप पार कर पाएंगे। देखिए, व्यापार के कारक हैं बुध देव, वो भी आपके 11वें घर में बैठे हुए हैं। और व्यापार के स्वामी कौन है? आपके सप्तम भाव के स्वामी सूर्यदेव हैं, वो भी 11वें घर में बैठे हुए हैं। लेकिन ये 11वें घर में कब तक हैं? ये हैं 11वें घर में आपके 14 तारीख तक। सूर्यदेव 14 तारीख को तो सूर्य मकर राशि में आ जाएंगे, जिससे मकर संक्रांति का पर्व होता है। तो 12वें घर में आपके सूर्य और मंगल इन दोनों की युति भी हो जाएगी। तो बिजनेस अगर आप कर रहे हैं विदेश से जुड़ा हुआ, तो भी आपको विदेश से जुड़े हुए बिजनेस में बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं। आपके जो प्रयास है ना वो बढ़ेंगे। और यकीन मानिए, ये वर्ष उन लोगों के लिए तो ऐसी अपॉर्चुनिटी लेकर आया है, ऐसे अच्छे लाभ लेकर आया है जो विदेशी माध्यमों से धन कमाते हैं, विदेशी माध्यमों से व्यापार करते हैं, किसी भी तरीके से आप विदेशी माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए अच्छे लाभ के योग जबरदस्त तरीके से बने हुए हैं। तो ये जो जनवरी का महीना है ना, ये बहुत लाभदायक आपके लिए रहेगा, बहुत ही उत्तम। क्योंकि यहाँ हम जब ग्रहों की एक ऐसी बॉन्डिंग, एक ग्रहों का जो ऐसा प्रभाव देखते हैं ना कि 4 ग्रह और 2 ग्रहों की दृष्टि, तो मध्य माह तक तो वैसे भी एक से ज्यादा इनकम के सोर्सेज आपके लिए बन रहे हैं। उसके बाद जो इनका राशि परिवर्तन है वो आपको किसी ना किसी तरीके से विदेशी माध्यमों से लाभ दिलाएगा, वरना अगर ट्रैवल का काम है तो ट्रैवल से लाभ दिलाएगा, लंबी यात्राओं का योग आपके लिए बनाएगा, ऐसी स्थितियां करेगा। तो फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी? तो देखिए, फाइनेंशियल कंडीशन की मैं बात करूं तो महीने का जो पूर्वार्ध का समय है बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि एकादश भाव में 4 ग्रह होना, 2 ग्रहों की दृष्टि होना, तो 6 ग्रहों का प्रभाव हो गया सीधा सीधा लाभ भाव पर। और जो लाभ भाव पर 6 ग्रहों का प्रभाव है, यानी कि एक से ज्यादा आमदनी आपको होने वाली है, एक से ज्यादा माध्यमों से। ऐसा नहीं एक ही जगह से पैसा आया, जहां जहां आपने ट्राई किया होगा वहां वहां से मिलेगा। जो भी काम करेंगे उससे धन लाभ होगा। कहीं निवेश किया है तो वहां से भी धन लाभ होगा। अब इस समय क्या होगा? फिर बचत की योजना बनाएंगे। कहीं आपने अगर कोई ऐसा धन लगाया हुआ था ना, चिटफंड में भी धन लगाया हुआ था, तो वहां से भी धन आने के योग बनेंगे। तो इसे हम ये कह सकते हैं कि कुछ अप्रत्याशित लाभ भी प्राप्त होंगे। कोई पैसा आपका फंसा हुआ था मान लीजिए, उसके वापस आने के योग आपके लिए बन जाएंगे। तो आपको हर तरह से फंसे पैसे को, रुके पैसे को, कहीं से आने वाला था उस पैसे को धन लाभ दिलाने का कार्य करेगा। कोई इंश्योरेंस वगैरह का पैसा था वो भी आपको इस महीने में प्राप्त होने वाला है। अब देखिए, इस दौरान 13 तारीख को शुक्र, वो भी देखिए 13 तारीख को तो शुक्र, 14 तारीख को सूर्य, 16 तारीख को मंगल और 17 तारीख को बुध, ये सभी ग्रह एक एक करके आपके 12वें घर में प्रवेश करेंगे। तो 17 तारीख तक फिर से ये 4 ग्रह आपके 12वें घर में आ जाएंगे और ये 4 ग्रह 12वें घर में एक युति बना लेंगे। ऐसी स्थिति में क्या होगा? पैसा आएगा भी 17 तारीख के बाद, खास तौर से मैं कह रही हूं, और खर्चे अचानक से बढ़ेंगे भी। तो बस अपने खर्चों पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता होगी। हालांकि गुरु बृहस्पति जो पंचम भाव में है, शनिदेव जो द्वितीय भाव में है, ये आपको धन प्राप्ति का योग बनाते रहेंगे। अगर आप बहुराष्ट्रीय कंपनी, विदेशी कंपनियों से जुड़े हुए हैं तो ये समय आपकी इनकम को बढ़ाने वाला है। तो बहुत अच्छा ये समय जनवरी का महीना आपके लिए रहेगा। बाकी चीजों की अगर बात करें तो देखिए, रिश्तों की बात करते हैं, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन। तो गुरु वक्री अवस्था में पंचम में है जो प्रेम का भाव है। और पंचमेश कौन है? पंचमेश आपके लिए बनते हैं बुध देव, जो शुक्र, सूर्य, मंगल के साथ मध्य माह तक 17 तारीख तक एकादश भाव में है, पंचम पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो प्रेम संबंध तो बड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है और बड़ा आगे बढ़ेंगे अपने प्रेम संबंध में। अपने जो प्रेमी प्रेमिका जो भी है उनके प्रति आपका झुकाव रहेगा, प्रेम बढ़ेगा, किसी सामाजिक कार्यक्रम में जाने का मौका मिलेगा, एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त बिताएंगे, तो रिश्ता अच्छा चलेगा। बीच बीच में हो सकता है कि थोड़ी बहुत कहा सुनी हो, लेकिन चीज़ों को आप फिर भी ठीक कर पाएंगे। तो ये समय, ये महीना काफ़ी अच्छा रहने वाला है। और सप्तम में देखिए केतु महाराज बैठे हुए हैं। ये केतु सप्तम में ही थे और सप्तम में ही विराजमान है। और जो सप्तम के स्वामी हैं वो 14 तारीख को 12वें घर में आ जाएंगे। तो जब ये 12वें घर में 14 तारीख को सूर्यदेव जाएंगे, तब थोड़ी सी वैवाहिक जीवन में कहा सुनी हो सकती है, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे उस टाइम में। हालांकि आप अपने जीवन साथी के साथ मिलकर अगर कोई कार्य कर रहे हैं ना, तो बहुत अच्छे धन कमा पाएंगे, धन कमाने में सफलता दिलाएंगे। और अगर आपने एक दूसरे को अच्छा सम्मान देना शुरू किया, एक दूसरे की अहमियत को समझा, तो ये महीना आपके दोनों की बॉन्डिंग के द्वारा आपको ऊपर लेकर जाएगा। तो वैवाहिक जीवन के लिए मैं कहूंगी ये थोड़ा सा आपके ऊपर भी डिपेंड करेगा
कि आप एक दूसरे को कितनी अहमियत देते हैं, तो शानदार रहेगा। वहीं पारिवारिक जीवन का देखा जाए तो देखिए, दूसरे घर के स्वामी गुरु बृहस्पति जो कि पंचम में है, और बैठा कौन है दूसरे घर में? शनिदेव, आपकी राशि के स्वामी। और जो महीने की शुरुआत है वहां मंगल एकादश भाव से दूसरे घर को देख रहे हैं। तो ये समय आपके कुटुंब में थोड़ा बहुत स्थिति ऐसी होगी कि थोड़ी बहुत कहासुनी हो, बढ़ी तो विवाद जन्म ले लेगी। तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने कुटुंब के, परिवार के लोगों के बीच में। तो ये मध्य माह तक है। मध्य माह के बाद चीज़ें जो है वो ठीक होनी शुरू होंगी। भाई बहनों के साथ आपका संबंध अच्छा रहेगा, और कहीं ना कहीं से भाई बहनों की सहायता भी आपको मिलेगी। विदेश जाने के योग बहुत ज़बरदस्त इस महीने में आपके लिए बने हुए हैं, जो आपको अच्छे रिजल्ट देने का कार्य करेंगे। स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं कि ये जो महीना है ये स्टूडेंट्स के लिए कैसा होने वाला है। तो देखिए, वही मैं पंचम भाव की बात करूंगी जो शिक्षा का भाव भी है। तो पंचम भाव का स्वामी 11वें और 12वें घर में रहेंगे। पंचम भाव में गुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं। तो ये महीना स्टूडेंट्स की एकाग्रता को बढ़ाने के लिए है। देखिए, आपके लिए थोड़ी बहुत चुनौतियां आ सकती हैं जो स्टूडेंट्स हैं, इसीलिए अपनी एकाग्रता पाने के लिए मेहनत करने पर जोर आपको ज़रूर देना है अगर अच्छे रिजल्ट आप पाना चाहते हैं। मध्य माह तक वैसे अच्छा समय है, उसके बाद थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी, लेकिन जो हायर एजुकेशन के लिए ट्राई कर रहे हैं उनके लिए अच्छा रहेगा। छोटे बच्चों को थोड़ी ज़्यादा एफर्ट करने होंगे, तब जाकर सफलता आपको मिलेगी। स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है? तो स्वास्थ्य की बात की जाए तो देखिए, अच्छे स्वास्थ्य का आनंद तो आप ले पाएंगे, थोड़ा बहुत दिक्कतें भी बीच में रहेंगी। पंचम भाव में गुरु का होना पेट संबंधी थोड़ी दिक्कतें दे सकता है, क्योंकि गुरु जो है वो वक्री चल रहे हैं, जैसे बदहजमी हो जाना, डाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाना, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाना, तो इस तरह की चीज़ें रहेंगी। और कहीं ना कहीं मध्य माह तक 4 ग्रह भी पंचम भाव को देख रहे हैं, तो इसीलिए ज़्यादा समस्या पेट संबंधित दिखाई दे रही है। अगर आपने खाने पीने की चीज़ों को नियंत्रित कर लिया, अनुशासित जीवन जिया, तो फिर चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। तो बस खान पान पर विशेष ध्यान रखना है, जो आपकी हेल्थ को अच्छा रखेगा। अब हम बात करेंगे यहाँ उपाय के बारे में, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। उपाय क्या करना है? सबसे पहला उपाय आपके लिए शनिदेव का ही है। शनि चालीसा का पाठ वर्ष की शुरुआत से ही करना शुरू करें, और ये करें। पहली चीज़ तो 7.5 का प्रभाव आपके लिए कम है। दूसरी चीज़, शनि का मंत्र का जप करना, शनि का चालीसा का पाठ करना आपकी राशि के स्वामी को मजबूत करता है, जो कर्म फलदाता भी हैं। तो शनि चालीसा का पाठ जरूर करना है। महालक्ष्मी के बीज मंत्र का जाप करना, इन 2 कार्यों को आप करें, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको उससे देखने को मिलने वाले हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।